हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और कैसे हैं सभी? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी हम भी ठीक है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हमने चाय वाय पी ली थी, फ्रेश व्रेश हो गए थे। और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे राहुल जी के लिए शेक। गुड्डू और राहुल जी धूप में बैठे हैं बाहर। आजकल मैं उसे वॉकर में बिठाने लग गई हूँ क्योंकि वो 7 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। अभी 28 तारीख को 4-5 दिन ही है, क्योंकि अभी उसको बिठाएंगे तभी वो चढ़ना सीखेगा, तभी उसको प्रैक्टिस होगी। और उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ। मेरे को काम करने में बहुत आसानी होती है। वैसे मैं ज़्यादा देर तक तो नहीं बिठाती, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को ज़्यादा देर तक नहीं बिठाते। तो वो बैठे हैं बाहर, धूप के ले रहे हैं मज़े, और मैं उनको शेक दे के आ गई थी। अब मैं कर रही हूँ इन बर्तनों को इकट्ठा, जो यहाँ पे इधर उधर फैले हुए हैं और जगह है यहाँ पे बहुत कम। तो मैं इनको इकट्ठा करके जचा रही हूँ। और अब मैं ये जो टोकरी है, इसमें छोटे मोटे जो भी बर्तन होते हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, उनको इसमें डाल देती हूँ, जैसे स्पेस भी बचा रहे और बर्तन भी इधर उधर इकट्ठे ना रहें और सफाई भी ढंग से हो जाती है। तो बर्तनों का काम हो गया था, बर्तन करूँगी बाद में साफ़। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो जब कोई सब्ज़ी नहीं होती तो मेरे पास एक ही जुगाड़ रहता है, पापड़ की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं उसकी तैयारी करने लग गई हूँ। पापड़ मैंने सेक लिए थे, कसूरी मेथी भी मैंने सेक ली है, वो बाद में डालते हैं सब्ज़ी कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, तेल गरम हो गया था, डाल दिया जीरा, अब डाल दी है प्याज। जब तक प्याज फ्राई होती है तब तक हम कर लेते हैं तैयारी। और ये दही लिया था मैंने थोड़ा, इसमें डाल लिए सिंपल से मसाले, इसको मिला लिए हैं। और इसको थोड़ा मतलब इसमें पानी ऐड करके थोड़ा थिक कर लेते हैं इसको। और ये इस सब्ज़ी में डलेगा, इसी का ही मेन रोल होता है। तब तक प्याज और फ्राई होती है, तब तक हम पापड़ के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। और ये डाल दिया हमने, जो इससे ग्रेवी होगी खट्टी खट्टी, वो छाछ। जब इस छाछ में उबाल आ जाए तब हम डाल देंगे पापड़, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी पापड़ बहुत सोख लेता है। तो जितना भी पानी डालें कम पड़ जाता है, इसलिए सब्ज़ी से थोड़ा एक्स्ट्रा ही सोच के पानी डालें। और सब्ज़ी को 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। इतनी देर में मैंने रख दिया है आटे के लिए गर्म पानी, तब तक लगा लेते हैं आटा। उसके बाद बनाएंगे रोटियां। तो आटे के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा गुनगुना पानी किया है। पानी गुनगुना करते हैं तो उससे सॉफ्ट आटा लग जाता है। तो आटा हो गया है हमारा तैयार। इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब खाना बनाएंगे। सब्जी भी हमारी बन चुकी है और डाल दी है मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी, और बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद साइड में उतार के रख देंगे। ये देखो मैंने दही जमाया था, तो आजकल दही बहुत अच्छा जमने लग गया है। और फिर सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। सारा काम मतलब सब्जी बन चुकी थी, उसके बाद किचन फैल जाता है, तो उसकी साफ़ सफाई मैं अभी करूँगी। क्योंकि इतने काम के बाद जब हम किचन को क्लीन कर देते हैं, रोटियां बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और ये भी एक किचन क्लीनिंग का ही एक टिप्स है कि हम किचन बार बार में साफ़ करते हैं तो हमारा किचन साफ़ सुथरा रहता है। चाहे फिर हमें हमारे घर पे कोई भी आए, कभी भी आए, तो हमें एक्स्ट्रा किचन क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें किचन को ऐसे बार बार में क्लीन कर लेना चाहिए। तो किचन हो गया था मेरा क्लीन। और फिर मैंने थोड़ी देर लिया गुड्डू को, राहुल जी नहा धोकर आए, और उसके बाद मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो रोटियां बना रही हूँ मैं। तो अब मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। सारा काम मेरा हो चुका है, खाना बन गया था, राहुल जी ऑफिस चले गए, उनको टिफ़िन दे दिया था। और गुड्डू सो गया था, मैंने उसको आज नहलाया नहीं क्योंकि आज मंडे है
उसको उसकी ड्राई क्लीन कर दी थी और वो सो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के और अब कर रही हूँ पूजा। सिंपल सी पूजा करती हूँ। यहाँ पे धूप जला देती हूँ और सूरज देवता को पानी चढ़ा देती हूँ। बस ये सिंपल सी पूजा करती हूँ क्योंकि जल्दबाजी में बस इतनी काफ़ी रहता है। इतना टाइम तो मिल नहीं पाता कि ज़्यादा देर लगाऊँ मैं पूजा करने में, तो ऐसे सिंपल सी करती हूँ। बस भगवान जी ऐसे ही खुश हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े चला रखे हैं, तो ये मशीन में कपड़े धुल गए थे मेरे। अब ड्रायर वाले में डालूँगी, सूख जाएंगे तो इसको छत पे सुखा के आऊँगी फिर। सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था और फिर मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे अपने लिए भी थोड़ा टाइम। तो मेरे को बहुत दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मेरे को मेहंदी आती है, लेकिन बस मुझे प्रैक्टिस की और थोड़े डिज़ाइन की ज़रूरत है। तो काफ़ी दिन बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो मेरा हाथ भी बहुत स्लो चल रहा है। और बहुत, एक तो ये मेहंदी की कोन भी ऐसी थी, बहुत दिन से रखी हुई थी, तो ये भी थोड़ी टाइट सी हो रही है, इसलिए हाथ अच्छे से नहीं चल रहा। तो मैं सोच रही थी कि मैं डेली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करूँगी, तो मेरे मेहंदी में जो सफाई है वो भी आ जाएगी और मेहंदी भी सीख लूँगी मैं। बस ऐसे ही देखो, मैंने ये सिंपल सी मेहंदी बनाई है। मेरे को तो ऐसी आती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। और मैं आगे भी डेली एक मतलब कि कुछ ना कुछ बनाया करूँगी। 1 महीने तक मैंने सोचा, 1 महीने तक मैं प्रैक्टिस करूँगी और देखती हूँ कि कितना क्या सुधार होता है, कितनी सफाई आती है। तो आप लोग देखना और मुझे बताना। मेहंदी के बीच में ये गुड्डू उठ गया था, फिर इसको लेके आई और बार बार मैं इसको, ये बीच में आ रहा था, मैंने इसको खिलौने दे दिए थे, लेकिन नहीं, इसको तो यहीं पे आना है। बहुत मुश्किल से मैं ये डिज़ाइन पूरा कर पाई। आप लोग देखना और व्लॉग में बने रहिए। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। अभी व्लॉग देखना आप और बताना कि कैसा लगा आपको।
ये देखो 1 मिनट भी नहीं टिकता है ये। अब इसको ये चलने लग गया है थोड़ा, तो इधर उधर ऐसे ही भटकता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर, और सामान को छेड़ता रहता है, बहुत परेशान कर देता है अभी तो ये। ओके गाइस, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।